सास का अरमान होता है कि उसके घर में ऐसी बहू आए जो उसका पूरा घर संभाले, पर क्या हो जब घर की बहू ऐसी आ जाए जो हर काम में सिर्फ अपने ही चलाती हो। ऐसा ही कुछ हाल था चंदा के घर का। सुमन बहू कढ़ी बना रही है तो मेरे लिए थोड़े से पकोड़े भी बना देना, बहुत दिन हो गए पकोड़े खाए हुए। माँ जी, आपकी बेटी की इतनी कमाई नहीं है कि आपको मैं रोज रोज अच्छी अच्छी चीजें खिला सकूं। थोड़ा सा ही बेसन है, उससे कढ़ी बना रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि घर में सब्जियां नहीं है। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर चंदा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब रात में सुमन का पति करण घर आता है तो सुमन करण से कहती है, सुनो ना, कल संडे है, बहुत दिन हो गए हम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए। कल आप मुझे मूवी दिखाने ले चल रहे हो। हाँ सुमन, हम दोनों तो हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। बेचारी माँ अकेला हमेशा घर पर बोर होती है। मैं सोच रहा था क्यों ना हमारा पूरा परिवार किसी मंदिर में चले। आपके लिए तो आपकी सब कुछ आपकी माँ ही है, बेबी तो कुछ है ही नहीं ना। मैं ही पागल हूँ जो आपके सारे काम करती हूँ। अगर माँ से इतना ही प्यार है तो मुझसे शादी ही क्यों करी? माँ के साथ ही रहना था ना पूरी जिंदगी। सुमन, तुम तो छोटी सी बात को लेकर नाराज हो गई। अच्छा, जो तुम कहोगी वही होगा। हम दोनों इस संडे मूवी देखने चलेंगे, अब तो ठीक है ना? सुमन एक नंबर की डोमिनेटिंग इंसान थी जो लड़ झगड़ कर अपनी ही बात मनवाया करती थी। बेचारा करण अपनी माँ के साथ बाहर जाना चाहता था पर अपनी बीवी के चक्कर में जा नहीं पाता। अब संडे वाले दिन जब सुमन और करण बाहर मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं तो करण सुमन से बहाना बनाकर दोबारा घर में आता है। मैं और सुमन बाहर मूवी देखने जा रहे हैं, ये कुछ पैसे रख लो, आपका जो मन करे बाजार से खा लेना, और हो सका तो मैं भी रात का खाना आपके लिए बाहर से ही ले आऊँगा। पर बेटा मैं तो कहीं बाहर जाती ही नहीं, फिर इन पैसों का क्या करूँगी? तू जब भी कहीं बाहर जाता है तो अपनी बीवी से छुप कर मुझे पैसे देता है। मुझे तो बस अपने बच्चे चाहिए, पैसों का क्या करूँगी मैं? माँ, मैं आपका बेटा हूँ और एक बेटा होने के नाते मैं आपको पैसे देता हूँ। अच्छा माँ, अभी चलता हूँ, सुमन कार में मेरा इंतजार कर रही है। अगर मैं जल्दी से बाहर नहीं गया तो वो अंदर आ जाएगी। करण अपनी माँ को छुपकर पैसे दे देता है और सुमन के साथ घूमने चला जाता है। अब इसी तरह से करण हमेशा अपनी माँ को छुप छुप के पैसे देता रहता है। ऐसे ही एक दिन करण को सैलरी मिलती है और हर बार की तरह करण अपनी सैलरी में से कुछ पैसे अपनी माँ को छुप कर दे देता है। पर इस बार सुमन को शक हो जाता है और इसलिए जब करण सुमन को अपनी सैलरी देता है तो सुमन हिसाब लगाने लगती है। इस बार तुम्हारी सैलरी इतनी कम क्यों आई है? इस बार तो तुम्हारी कोई छुट्टी भी नहीं थी और ना ही तुम एक भी दिन ऑफिस लेट पहुंचे थे। अरे यार, कितना शक करती हो तुम और कितना हिसाब किताब रखती हो। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दोस्त ने मुझे अचानक से घर बुला लिया था, तो उस दिन मुझे ऑफिस से हाफ डे लेकर जाना पड़ा। हाँ, तो भी क्या हाफ डे के इतने पैसे कटेंगे? अरे यार, पूरी बात तो सुन लो। मैं अपने दोस्त से मिलने गया था तो उस दिन सारा खर्चा उसी ने किया था। खर्चा बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए जब मेरी बारी आई तो मैंने कुछ पैसे उसे दे दिए। आखिर मेरे पैसे भी तो उसी ने दिए थे ना, अच्छा नहीं लगता ना हर बार वही मेरे पैसे दे। करण सुमन को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है पर सुमन समझ चुकी थी कि करण अपनी माँ को छुप छुप कर पैसे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से सुमन अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको चाय पीनी है ना? पर चाय पत्ती तो खत्म हो गई है। क्या? चाय पत्ती खत्म हो गई है? कोई बात नहीं बहू, मुझे पैसे दे दे, मैं पास की दुकान से ले आती हूँ। क्या? मैं आपको पैसे दूँ? क्यों? आपका बेटा आपको मुझसे छुप छुप कर पैसे नहीं देता? क्या करती हो आप इतने पैसों का? सुमन की ये बात सुनकर चंदा घबरा जाती है। वो कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही सुमन अपने दिल की भड़ास अपनी सास पर निकालने लग जाती है और अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है। अरे इस उम्र में आप इतने पैसों का करोगी क्या? जब आपका बेटा मुझसे छुपकर आपको पैसे देता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पैसे आपको आकर मुझे वापस कर देने चाहिए? आखिर ये घर मैं और आपका बेटा ही तो चला रहे, आपकी सारी जरूरतें हम ही तो पूरा कर रहे, फिर भी आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, क्यों?
चंदा को खरी खोटी सुनाई रही होती है, तभी वहाँ करण आ जाता है और सुमन का ऐसा बर्ताव देखकर करण भी आज अपनी सारी हदें पार कर देता है और सुमन को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, बस करो सुमन, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। मैंने सोचा था कि तुम नादान हो, पर तुम्हारी हरकतें तो बढ़ती जा रही है। मेरे पैसों पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही मेरी माँ का भी है। क्या हुआ अगर मैं अपनी माँ को छुप छुप कर पैसे देता हूँ तो? क्या तुमने कभी सोचा कि माँ का कितना मन करता होगा हमारे साथ बाहर जाने का, बाहर जाकर हमारी तरह खाने का? अगर मेरी माँ के बदले तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम ऐसा करती? मैं आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, आपने अपनी माँ की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। सुमन अपनी गलतियों की माफी मांगने के बदले अपनी सास और पति से नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, पर सुमन की नाराजगी खत्म नहीं होती और वो घर में किसी से बात नहीं करती, जिस वजह से करण भी परेशान रहने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन करण का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके कारण उसका पैर टूट जाता है और वो ऑफिस भी नहीं जा पाता और उसका काम छूट जाता है। काम छूटने के बाद करण के घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और तभी चंदा सुमन के पास कुछ पैसे लेकर आती है और कहती है, बहू, ये वही पैसे हैं जो मेरा बेटा तुझसे छुपकर मुझे दिया करता था, इसलिए ताकि मेरा जो दिल करे मैं वो खा सकूं। और जब तुम दोनों कहीं बाहर घूमने जाते थे ना, तब मैं भी कहीं घूमने के लिए चली जाया करूं। पर मैंने इन सारे पैसों को संभाल कर रखा था, क्योंकि मेरी सारी जरूरत तू और मेरा करण पूरी कर ही रहे थे। बहू, ये सारे पैसे तू रख ले, जब तक करण ठीक नहीं हो जाता ये पैसे तेरे काम आएंगे। अब तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा ना सुमन, कि मेरी माँ का दिल कैसा है और मेरी माँ कैसी है। तुम उस दिन बहुत हिसाब मांग रही थी ना कि माँ पैसों का क्या करती है, कहाँ जाते हैं उनके पैसे। देख लो माँ उन पैसों का क्या करती है। देखा पैसों को कैसे संभाल के रखा है हमारे बुरे वक्त के लिए। उन पैसों को देखकर सुमन समझ जाती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, जिसके बाद सुमन भी अपने पति से हिसाब लेना छोड़ देती है और खुद की सैलरी में से भी वो कुछ पैसे अपनी सास को देना शुरू कर देती है।